हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। यूजुअली हम वीडियो में कोई ना कोई ट्रेड सेटअप डिस्कस करते हैं, चाहे वो स्क्वीज़ का हो, एलियट वेव का हो, या फिर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आरएसआई एंड ईडीएक्स का कॉम्बिनेशन करके जो मोमेंटम पिक्स है उसको डिस्कस करते हैं। बट आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग टॉपिक है, साइकोलॉजिकल इश्यू को डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलरली जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हम इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। हमारी ही बात करता हूँ कि हमारा जो ट्रेडिंग है उसके अंदर हाउ डू वी एड्रेस जो साइकोलॉजिकल इश्यू है स्विंग ट्रेडिंग में, तो उस पर कुछ मैं प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो बेसिकली क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग में कि कोई ट्रेड हमने लिया है, उसके बाद स्टॉक क्या है कि काउंटर ट्रेंड मूव आता है या तो साइडवेज चला जाता है, तो इट बिकम्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग कि स्टॉक्स में मूव नहीं आता है। और कभी कभी काउंटर ट्रेंड मूव इतना डेंजरस होता है कि वी लिटरली मतलब एग्जिट हो जाते हैं ड्यू टू ओनली इमोशन, या तो उसको बोले कि साइकोलॉजिकल इशू की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रॉड पॉइंट्स है वो मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ कि आपके साथ कि कब हम ट्रेड में डटे रहते हैं। दैट मीन्स कि वी हैंग ऑन कि ट्रेड को पकड़े रखो, कोई इश्यू नहीं है। और कब हम एग्जिट हो जाते हैं, व्हेन वी कम्प्लीटली एग्जिट डिस्पाइट कि उसमें स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं उसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं, काउंटर ट्रेंड मूव या तो फिर साइडवेज हो जाता है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ केस स्टडीज़ भी डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला एक जो अभी रिसेंट ट्रेड है वही मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि देखिए कि अदानी ग्रीन में हमने ट्रेड लिया था ऑन 28 दिसंबर। ये जो सेटअप था बेसिकली इट वॉज अ स्क्वीज सेटअप। यहाँ पर आप देखोगे हाई कंप्रेशन स्क्वीज थी, प्राइस वॉज मतलब 20 EMA को कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा था एंड दिस वॉज अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे ऑल द एमएस वर पॉजिटिवली स्टेक, मतलब डेली का स्ट्रक्चर टेक्निकल स्ट्रेंथ वॉज एक्सलेंट। यहाँ पर उसको वीकली करके भी देखोगे तो वीकली में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रेंथ थी और ये सेटअप स्क्वीज के हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो हमने पोजीशन बनाई थी ऑन 28 दिसंबर यहाँ पर। फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन स्टॉक में कोई मूव नहीं आया और फिर ये जो बिग रेड अगली कैंडल यहाँ पर उसने फॉर्म की और आप देखिए कि स्टॉक 6% यहाँ पर गिरा था। सो हाउ डू वी हैंडल सच सिचुएशंस। तो सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना है कि जो ट्रेड सेटअप मैंने एनालाइज किया था सो उसमें कोई मटेरियल वीकनेस आई है, हैज़ एनीथिंग चेंज सिग्निफिकेंटली, कोई मतलब बहुत बड़ा चेंज हो गया है ट्रेड सेटअप में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है यहाँ पर ये जो बिग रेड कैंडल बनाई थी तो कहाँ पर सपोर्ट लिया था उसने कि 50 EMA पे, और ये चार्ट मैंने शेयर भी किया था ट्विटर पर। और स्टॉक की आप पर्सनालिटी देखोगे तो यूजुअली वो क्या है कि 50 EMA पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पर 50 EMA पे सपोर्ट लिया था, देन अगेन यहाँ पर 50 EMA पे सपोर्ट लिया था एंड अगेन इट वाज बैक टू दिस 50 EMA लाइन। तो जब इस तरह का बहुत बड़ा कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ठीक है, तो व्हाट वी यूजुअली सी कि उसी दिन पैनिक होकर निकलना नहीं है। उस दिन हम क्या करते हैं कि लेट अस वेट फॉर सम फॉलो अप मूव। अगर इसके नीचे कोई फॉलो अप मूव आता दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो कैंडल थी उसका लो आप देखोगे दैट वाज 1295। अगर 1295 के नीचे यहाँ पर कंसेक्यूटिव क्लोजेस देना स्टार्ट कर देता तो फिर क्या है कि हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस था दैट वाज अराउंड 1100 लेवल। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों था ये सब चीज़ों में हम नहीं जाएंगे, बट उससे पहले ही हम यहाँ पर निकल जाते। बट इंस्टेड क्या हुआ आप देखिए कि दूसरे दिन उसने यहाँ पर इनसाइड बार फॉर्म किया। दिस इज इनसाइड कैंडल इन दिस इज सॉर्ट ऑफ कैंडल थी एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कैंडल स्टिक पैटर्न। अभी टाटा स्टील का भी आपने देखा होगा मेरे ट्विटर पर कि रिवर्सल कैंडिडेट करके मैंने पोस्ट किया था और टाटा स्टील में आज 6 से 7% का मूव था। सो पॉइंट इज इनसाइड बार इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कैंडल स्टिक पैटर्न। कहाँ पर फॉर्म होती है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, उस पर भी कोई स्ट्रेटेजी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर आप देखिए कि इनसाइड बार फॉर्म किया था, दैट मीन्स कि यहाँ पर अब क्या है कि जो सेलिंग है वो एग्जॉस्ट हो गया है एंड फिर यहाँ पर ये 3 जनवरी को उसने जब ये इनसाइड डे का हाई क्रॉस किया आई फर्दर स्केल अप द पोजीशन। यहाँ पर हमने पोजीशन को और ऐड किया एंड लुक एट दिस मूव। उसके बाद जो फॉलोअप मूव था आप देखिए, तो अगर हम यहाँ पर पैनिक होकर निकल जाते
तो क्या होता कि वी कुड हैव मिस्ड ऑल दिस मूव, मतलब यहाँ पर जो 20 या 25% का मूव है वो पूरा मिस हो जाता। तो जब भी इस तरह का कोई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है या तो स्टॉक साइडवेज चला जाता है, तो सबसे पहले आपको जो सेटअप है उसको रीएनालाइज करना है कि कोई मटेरियल चेंजेस हुआ है या नहीं, मतलब कोई मटेरियल वीकनेस आई है। इफ़ नो देन यू शुड हैंग ऑन। और दूसरी चीज़ कि जब इस तरह की बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है तो फिर क्या है कि उसके नीचे कोई फॉलोअप मूव आए उसका वेट करो, पैनिक होके एग्जिट मत कर दो। अब मैं दूसरा एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, दैट इज़ जीएम ब्रू। यहाँ पर ये स्टॉक में भी हमने पोजीशन बनाई थी एंड द प्लान वॉज कि 50 EMA को ये ब्रेक कर देगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे। और ये पोजीशन क्यों बनाई थी उसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगेन हियर इनसाइड बार था यहाँ पर, और स्टॉक का जो RSI एंड ADX का कॉम्बिनेशन था दैट वाज लुकिंग वेरी स्ट्रांग, राइट। यूजुअली 20 EMA से इतना दूर जब इनसाइड बार होता है तो हम क्या है कि उसमें पोजीशन नहीं लेते, बट यहाँ पर स्टॉक का जो RSI एंड ADX का कॉम्बिनेशन था वो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा था। और दूसरी चीज़ ये थी कि 52 वीक हाई की क्लोज विसिनिटी में ट्रेड कर रहा था। सो अवर प्लान वॉज कि यहाँ पर ये 52 वीक हाई जरूर बना देगा बिफोर एनी मीनिंगफुल रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर जब इनसाइड बार उसने फॉर्म किया ऑन दिस डेट 3 जनवरी को, और फिर ये इनसाइड डे का जब हाई क्रॉस किया, ये जो हाई था दैट वाज अराउंड 9829 सॉरी, तो इसके हाई के ऊपर हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की थी। स्टॉक में अच्छा मोमेंटम भी हुआ। देन एक दिन यहाँ पे थोड़ा आप देखोगे साइडवेज रहा, और फिर यहाँ पर देखोगे आप काफ़ी बड़ी रेड कैंडल थी, और उसी दिन हमने फिर क्या है कि क्लोजिंग में उसको एग्जिट कर दिया था। वाई? बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे ये वॉल्यूम वॉज कंसर्न, मतलब कि इतना मतलब जो गिरा था 10% का इंट्राडे में मूव था, एंड दैट वाज सपोर्टेड विथ हैवी वॉल्यूम्स। सो जो वॉल्यूम्स थे वो क्लियरली हमें कह रहे थे कि भाई समथिंग सिग्निफिकेंटली हैज़ चेंज। यहाँ पर क्या है कि ये मटेरियल वीकनेस लग रही थी क्लियरली। देन यहाँ पर मैंने वेट नहीं किया, हमने कि यहाँ पर इसका लो है, उसके नीचे जब ट्रेड करेगा तब हम देख लेंगे। वी एग्जिटेड एट द क्लोजिंग अराउंड 765 के आसपास हमने टोटल एग्जिट कर दिया था। सो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस के लिए वेट नहीं करें। तो दैट मीन्स कि जब भी कोई काउंटर ट्रेंड मूव आता है या तो स्टॉक साइडवेज चला जाता है, तो हमेशा आपको देखना है कि जो मेरा सेटअप है उसके अंदर कोई मटेरियल वीकनेस आई है या नहीं। अगर मटेरियल वीकनेस नहीं दिख रही है देन हैंग ऑन टाइटली, बी पेशेंट एंड इवेंचुअली यू विल गेट पेड ऑफ। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल अब मैं क्या है कि आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट आई रिमेंबर प्रिसाइसली, दैट वाज ऑफ ए कॉनकोर। कॉनकोर हमने प्रीमियम एनालिसिस में कवर किया था। ये जो लेबलिंग है एज इट इज़ अभी उसी तरह का लेबलिंग है, और यहाँ पर ये जो बिग कैंडल थी ब्लू, यहाँ पर जब 7% बढ़ा था उस दिन, बिकॉज ये LUTO का बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर था, एंड 680 के आसपास हमने कवर किया था इसको, और अवर टारगेट वॉज कि 5th वेव में ये 750 के आसपास जा सकता है, एंड इनिशियल स्टॉप लॉस वॉज अराउंड 628। तो यहाँ पर 680 में पोजीशन बनाई थी, 628 वॉज अवर इनिशियल स्टॉप लॉस। और अब यहाँ पर लेने के बाद देखिए कि स्टॉक ने 700 को क्रॉस भी किया, और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर आप देखोगे देयर वाज ए शार्प रिवर्सल। बहुत ही मतलब ये रिवर्सल था दैट वाज वेरी शार्प। सो बहुत सारे जो क्लाइंट्स थे, ये प्रीमियम एनालिसिस में भी कवर किया था, देन बहुत सारे क्लाइंट्स थे दे स्टार्टेड डाउटिंग दिस सेटअप। देख मतलब हमें फिर पूछने लगे कि क्या करें, हम एग्जिट हो जाए, मतलब लिटरली दे स्टार्टेड पैनिकिंग। तभी हमने उनको बताया था कि वेट कीजिए, और हमने जब केयरफुली एनालिसिस किया तो ये क्या था, सिंपल ये वेव 1 था, और ये जो करेक्शन था दैट वाज आप देखोगे इट वाज इन ए 3 वेव्स, दिस वाज A, B एंड C। सो ये जो 5th वेव के लिए जा रहा था उसमें क्या था कि हम जो है वेव 1 है, जो मतलब ये जो 5th का जो 1 है उसके अंदर हमने एंट्री कर ली थी, और फिर ये वेव 2 का रिट्रेसमेंट था। सो दैट वाज मतलब नॉर्मल था, कोई मटेरियल वीकनेस यहाँ पर नहीं था। और आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट ने फिर क्या है कि अराउंड 650 या 640 के आसपास पोजीशन को एग्जिट कर दिया था, और स्टॉप लॉस यहाँ पर 628 का था। और आप देखिए कि यहाँ पर स्टॉक ने 638 का लो बनाया एंड देन इट रिकवर्ड शार्पली। और दूसरा रीज़न ये था यहाँ पर कई लोगों ने एग्जिट कर दिया बिकॉज उस टाइम पे क्या था कि मार्केट ऊपर जा रहा था, निफ्टी ऊपर जा रही थी, तो ये गलती करते हैं। फिर क्या है कि स्टॉक नहीं चलता है तो हम क्या करने लगते हैं कि यार मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये अंडर परफॉर्मर हो गया है। बट
आपको अपने आप से पूछना है कि भाई मेरा जो सेटअप है उसके अंदर कोई मटेरियल वीकनेस है, अगर नहीं है देन हैंग ऑन टाइटली। दूसरी जो एक कॉमन मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं वो ये होती है, और हम भी करते थे पहले, कि एक बार ट्रेड हमने लिया डेली की टाइम फ्रेम से या तो वीकली की टाइम फ्रेम से, एंड फिर क्या है कि हम 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट जो है उसको एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं कल का बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं, जो एग्जांपल है दैट इज़ शीला फोम का। ये जो स्टॉक है अभी 2 दिन पहले ही हमने कवर किया था प्रीमियम एनालिसिस में, और यहाँ पर आप देखोगे एलियट वेव का बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर था, और बेसिकली स्क्वीज़ का भी बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर था। यहाँ पर आप देखोगे मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ थी, ऑल द एमएस वर पॉजिटिवली अलाइन, और यहाँ पर देखोगे बहुत सारे इनसाइड बार्स बनाए थे। यहाँ पर दिस वाज एन इनसाइड डे, दिस वाज एन इनसाइड डे, दिस वाज एन इनसाइड डे। दैट मीन्स कि रेंज जो है वो इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी कि ये जो स्टॉक है वो एक्सप्लोड हो ही सकता है। और मैंने क्लाइंट्स को परसों ही भेजा था, कल ये स्टॉक में आप देखोगे 20% का अपर फ्रीज लगा था। तो यहाँ पर 11 जनवरी को मैंने अपडेट दिया था कि ये स्टॉक जो है अब नेक्स्ट डे यहाँ पर दैट मीन्स कि 12 को फायर होना ही चाहिए एज पर माई एक्सपीरियंस, राइट। और एग्जैक्टली उस तरह का मूव आया, बट उसका आप 15 मिनट का चार्ट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखिए कि 15 मिनट के चार्ट में ये जो मॉर्निंग में ओपन हुआ, यहाँ पर आप देखोगे ये 15 मिनट का चार्ट है इंट्राडे का, और ये जब मॉर्निंग में ओपन हुआ था यहाँ पर तो उसने जो हाई बनाया था दैट वाज अराउंड 3378। यहाँ पर इंट्राडे में ये हाई बना के फिर क्या हुआ कि स्टॉक इंट्राडे में साइडवेज चला गया, और फिर इंट्राडे में ये लो बनाया उसने। आप देखोगे यहाँ पर ये जो लो था उसने इंट्राडे में बनाया दैट वाज अराउंड 3268, और मैंने इसका अलर्ट भी सेट करके रखा था अवर्स, मतलब पहले एलियट वेव के हिसाब से जैसे मैंने बताया बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पर लेबलिंग भी करके रखा था हमने कि शीला फोम का वीकली का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप देखोगे दिस वाज द लेबलिंग कि ये जो है ब्रेकआउट दे सकता है 3350 के ऊपर, और इसमें मैंने अलर्ट भी सेट करके रखा था। और ये अलर्ट आप देखोगे मैंने लगाया था December 21 को। दैट मीन्स ट्रेडिंग इज़ अ वेटिंग गेम। तो जब आपका मतलब एक लेवल ट्रिगर होता है तब एंट्री कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि ये अलर्ट ट्रिगर हुआ था 3350 को क्रॉस करने के पहले भी एलियट वेव के हिसाब से कुछ पोजीशन बनाई थी। सिंपल प्लान वाज दैट कि 3350 के ऊपर जाएगा तो फिर क्या है कि हम उसको स्केल अप करेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे 3350 को मॉर्निंग में क्रॉस किया, वी स्केल अप द पोजीशन, और फिर ये जो हाई को उसने ब्रेक नहीं किया था। तो दूसरा प्लान ये था कि अगर ये हाई को भी ब्रेक करेगा इंट्राडे का देन वी विल फर्दर स्केल अप। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर आप देखोगे अलर्ट दूसरा लगा के रखा था। यहाँ पर आप देखोगे 3380 का भी दूसरा अलर्ट मैंने सेट करके रखा था कि इंट्राडे हाई को जब ब्रेक करेगा देन वी विल एंटर अगेन। और फिर क्या हुआ कि स्टॉक साइडवेज हो गया, और जैसे मैंने बताया कि इंट्राडे में इस तरह का लो बना है। सो आप सोचिए कि अगर मैंने 15 मिनट की ये टाइम फ्रेम का चार्ट देखा होता और फिर अननेसेसरीली यहाँ पर एग्जिट हो गया होता, मतलब तो फिर क्या होता कि ये जो मूव आप देखोगे 20% का वो पूरा मूव ही मिस हो जाता। और आप देखिए कि लास्ट की जो 15 मिनट की कैंडल है उसके अंदर ही उसने 20% का मूव यहाँ पर किया। सो द पॉइंट इज़ कि ट्रेड हमने लिया था डेली की टाइम फ्रेम से, स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर था, कोई 15 मिनट की स्क्वीज़ के हिसाब से नहीं लिया था, या तो 15 मिनट के वेव काउंट्स या 60 मिनट के वेव काउंट्स नहीं थे। वेव प्रिंसिपल के हिसाब से भी वीकली की टाइम फ्रेम से हमने सेटअप को आइडेंटिफाई किया था। सेटअप वाज एक्सेलेंट, देयर वाज नो मटेरियल वीकनेस। फिर इंट्राडे का चार्ट देखने का कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर वो देख के यहाँ पर एग्जिट हो जाते तो फिर क्या होता कि ये जो पूरा मूव है 20% का वो मिस हो जाता। सो द पॉइंट इज़ कि स्विंग ट्रेडिंग के दरमियान जो इनडिस्टिंक्ट जो चैटरिंग होती है, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती रहती है कि स्टॉक चल नहीं रहा है, मार्केट भाग रहा है, फिर इंट्राडे की टाइम फ्रेम में जाके हम उसको एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वी लूज अवर पेशेंस। फॉर एग्जांपल आप देखोगे पॉलीकैब का स्ट्रक्चर देखोगे आप, पॉलीकैब भी आज आप बहुत ही अच्छा उसने मूव किया है। यहाँ पर कवर करने के बाद ये एंट्री हमने प्लान की थी कि 20 MA के आसपास हम बाय करेंगे। फिर क्या हुआ कि देखिए कि यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हो गई, अच्छा मूव किया, देन रिट्रेस, और फिर यहाँ पर भी आप देखिए कि काफ़ी मतलब 2 या 3% गिर गया था, एंड देन इट फॉर्म इनसाइड बार हियर एंड टुडे ब्लास्टेड। दैट मीन्स कि यहाँ पर पैनिक में एग्जिट हो जाते हैं, या तो फिर ऐसा सोचते हैं कि भाई
अब क्या है कि स्टॉक नहीं चल रहा है, दूसरे स्टॉक चल रहे हैं तो उसको पकड़ो, ऐसा करके अगर इसको एग्जिट कर दिया होता तो फिर आज जो मूव है उसको हम कैप्चर नहीं कर पाते। सो द पॉइंट इज कि गिव टाइम टू द सेटअप जो है उसको थोड़ा टाइम अलाउ कीजिए। कब नहीं अलाउ करना है? जब आपको कोई मटेरियल वीकनेस दिख रही है तब। जब तक कोई मटेरियल वीकनेस नहीं है तब तक क्या है कि जो ट्रेड सेटअप है उसमें आप बने रहिए, अननेसेसरी पैनिक में एग्जिट मत कीजिए। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ वो आपके ट्रेडिंग में भी कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।